रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। अखिलेश यादव का वादा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएंगे विश्वविद्यालय। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनके नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का वादा किया है। अखिलेश यादव ने बटेश्वर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करने और वहां के घाटों और मंदिरों की स्थिति में और सुधार करने की भी बात कही है। अखिलेश यादव ने रविवार को यूपी चुनाव के लिए आगरा जिले की बहा विधानसभा सीट से सपा के उम्मीदवार के लिए प्रचार के दौरान ये बातें कही। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र करहल जाने से पहले आगरा में थे, जहां से वे यूपी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की घोषणा करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने दावा किया जो आज तक लागू नहीं किया गया। अखिलेश ने कहा कि हम इस विश्वविद्यालय को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ से बटेश्वर स्थानांतरित करेंगे ताकि बहा क्षेत्र के गरीब अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। हम बटेश्वर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करेंगे। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में घाटों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था और सत्ता में आने के बाद उनमें और सुधार करेंगे। यूपी चुनाव से कांग्रेस को एक और झटका, तरबगंज सीट से घोषित प्रत्याशी सविता पांडे ने थामा भाजपा का हाथ। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अब कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। गोंडा जिले के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी सविता पांडे ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। रविवार को लखनऊ बीजेपी ऑफिस में सविता पांडे ने रविवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा राज्य मुख्यालय में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सविता पांडे को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सविता पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भाजपा सरकारों द्वारा सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की जन कल्याणकारी नीति से प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हुई है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में मां, बहनों, बेटियों की सुरक्षा व सम्मान के प्रति प्रदेश भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता से प्रत्येक महिला में यह अटूट विश्वास हुआ है कि बेटियां सिर्फ भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। भाजपा सरकार बनाने के लिए हमें गांव, गली, मोहल्लों, चौराहों तक पार्टी का संदेश लेकर जाना है ताकि भाजपा सरकार फिर से बन सके। यूपी चुनाव के करीब आते ही मैदान में रैलियों की छूट, जुलूस पर पाबंदी देके चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस। कोरोना संक्रमण कम होने की रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग ने रविवार को नए सिरे से गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार खुले मैदान पर चुनावी सभा के आयोजन में मैदान की कुल क्षमता का 30% और बंद आयोजन स्थल यानी सभागार आदि की कुल क्षमता के 50% लोगों की जुटान के साथ चुनावी सभा को हो सकती है, या फिर इन दोनों तरह की चुनावी सभाओं में जिला निर्वाचन अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के अन्य प्रावधानों का ध्यान रखते हुए इससे कम लोगों की जुटान की अनुमति भी दे सकते हैं। फिलहाल रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली व चुनावी जुलूसों पर पाबंदी जारी रहेगी। घर घर जाकर जनसंपर्क करने वाले प्रचारक दल में 20 लोगों की संख्या ही रहेगी। इनमें सुरक्षाकर्मी की गिनती नहीं होगी। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। खुले मैदान में चुनावी सभाओं के आयोजन के लिए ई सुविधा पोर्टल पर आवेदन करने पर पहले आओ पहले पाओ के नियम का पालन करते हुए जिला प्रशासन अनुमति देगा। आयोजन स्थल पर कई प्रवेश और निकास के द्वार होंगे। अखिलेश यादव आलू से शराब बनवाएंगे, सपा सरकार बनने पर आगरा में वोट का प्लांट का वादा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को आगरा में कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो वह आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे। उन्होंने आलू से शराब बनाने के लिए वोट का प्लांट लगवाने का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने मंच पर साथ खड़े पार्टी प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा, ये एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं, ये जो एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं इन्हें विधायक बनाओ। आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगवाना पड़े, वह हम इनसे लगवाने का काम करेंगे। अखिलेश ने प्रोफेसर प्रत्याशी को पूछा, बताओ आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती है कि नहीं? भाई इनसे पूछ ले, ये पढ़े लिखे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई भूल गए हैं। प्रत्याशी ने इशारा करते हुए अखिलेश की बात पर हामी भरी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये आलू बेल्ट का हिस्सा है एतमादपुर, लेकिन आलू के लिए भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, हम सिंचाई के लिए बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली भी देंगे। सपा सरकार बनने पर किसानों को 15 दिन में मिलेगा गन्ने का भुगतान, मुफ्त सिंचाई, ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। यूपी चुनाव दूसरे चरण के लिए आज 3 बजे तक होगी नाम वापसी, इसके बाद बटेगा चुनाव निशान।
राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या सोमवार को साफ हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद सोमवार को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, यानी चुनाव मैदान से हट सकते हैं। दोपहर 3 बजे तक ऐसे प्रत्याशी कलेक्ट्रेट जाकर अपना पर्चा वापस ले सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद राजधानी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी मैदान में 115 प्रत्याशी बचे हैं। इस बार 168 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और जांच में 53 नामांकन खारिज हुए थे। अभी भी कई सीटों पर बागी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में मैदान में जुटे हैं, जो कि चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में रविवार को पार्टियां इस डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। इनमें कुछ को सफलता मिलती नजर आ रही है। जानकारी की माने तो ऐसे कई प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे पूरी होने के बाद मैदान में शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव निशान वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के मलियाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रथम चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी को मत लिया है। सोमवार को वह मेरठ समेत 4 जिलों में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। मेरठ दक्षिण सीट के सीमा क्षेत्र में आने वाले मलियाना में सीएम की जनसभा होगी। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर दोपहर 3:30 बजे ओपेक्स साउथ सिटी मलियाना में बने हेलीपैड पर उतरेगा, जहां से सीएम कार से मलियाना के अंबेडकर पार्क पहुंचेंगे। वो जनसभा से 4:20 पर शाम को हिडन के लिए निकल जाएंगे। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम योगी दलित बस्ती में कार्यक्रम स्थल से संबोधित करके कई समीकरणों को साधेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य एवं अब सीएम योगी के आने से भाजपा की जीत का फासला बढ़ जाएगा। राकेश टिकैत की इस बात से चढ़ा यूपी का सियासी पारा, जाने भाजपा को लेकर क्या कहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि पूजा पाठ दिखाने वाले भाजपा के लोग बली खानदान वाले लगते हैं। इसके साथ कहा कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश को ग्राउंड बनाकर हिंदू मुस्लिम और जिन्ना के मुद्दे पर चुनावी मैच नहीं खेलने दिया जाएगा। यही नहीं, जाटों की तरफ इशारा करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 1 महीने में चुनाव में एक बिरादरी को बदनाम करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, जनता सोच समझ कर वोट करे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने आज मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक पत्र में भी जारी किया गया है। इस पत्र में खुले तौर पर भाजपा को सबक सिखाने की बात की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर संयुक्त किसान मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा की टीम पहुंच गई है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। बिजनौर से पश्चिमी को साधेंगे मोदी। चुनाव की घोषणा के बाद पहली जनसभा 1000 लोग होंगे शामिल, सीएम योगी भी होंगे साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पीएम मोदी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं। सोमवार को पीएम बिजनौर में फिजिकल रैली करेंगे। यहां 1000 लोग प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ बिजनौर में रैली करेंगे। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था। दरअसल पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। अब नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:20 पर बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। बिजनौर की इस रैली का वर्चुअल प्रसारण 2 अन्य जिलों में भी किया जाएगा। मुरादाबाद और अमरोहा के लोग वर्चुअल जुड़ेंगे। आपको बता दें कि बिजनौर से ही प्रधानमंत्री 3 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को साधेंगे। भाजपा के 45 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी। दयाशंकर सिंह पर जताया विश्वास, सुरेंद्र सिंह का कटा टिकट। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रविवार रात अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। भाजपा ने वही 20% टिकटों में बदलाव के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 45 और प्रत्याशियों की घोषणा की है। अमेठी से संजय सिंह को उनकी पहली पत्नी व विधायक गरिमा सिंह के स्थान पर मैदान में उतारा है। भाजपा ने रविवार रात को 45 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 5वें, 6वें और 7वें चरण की सीटें हैं, जिनमें अधिकतर सीटें पूर्वांचल की हैं। इनमें 5 मंत्रियों के क्षेत्र थे। सभी पर फिर से भरोसा जताया गया है। हालांकि आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट बदल दी गई है। उनकी सीट से पार्टी दयाशंकर सिंह को उतारा है, जो कि अपनी पत्नी योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह से प्रतिस्पर्धा में लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। स्वाति का टिकट काटकर जब भाजपा ने राजेश्वर सिंह को वहां प्रत्याशी बना दिया, तो दयाशंकर ने बलिया नगर सीट पर दावेदारी कर दी।
आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव या फिर मायावती बनाएंगे अपनी सरकार या दिखेगा कांग्रेस का पंजा। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 136 विधानसभा सीटें। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं 192 विधानसभा सीटें। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 38 विधानसभा सीटें। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर मिल रही हैं 4 विधानसभा सीटें। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है।